नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे कि डी और LDC के लिए अलग अलग टाइपिंग होगा या एक ही टाइपिंग होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका टोटल कितने टाइपिंग टेस्ट होंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। आपका सेम डे ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। जिस दिन आपका 1.5 सेकेंड होगा उसी दिन कुछ टाइम का आपको गैप मिलेगा, 1 घंटे का बीच में, और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टोटल कितने टाइपिंग टेस्ट होंगे, उसके अलावा स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में क्या अंतर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, ऑफिशियल जो सिलेबस, जो भी मैं बात आपको बता रहा हूँ वो ऑफिशियल सिलेबस से ही बता रहा हूँ। उसके अलावा आप सभी के बीच में गुड न्यूज़ भी मैं देने वाला हूँ। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है, जिससे जो आपकी टाइपिंग की प्रॉब्लम है उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको ही कोट करके मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया है इसके बारे में, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 दैट इज स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, यानी कि 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका स्किल टेस्ट होगा और दूसरा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि क्या फ़र्क होता है इसमें। तो यहाँ पे मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट, यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, इन्होंने यही बताया, और ये सेम डे पर होगा। अब देखो कितने होंगे स्किल टेस्ट, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। जैसे कि स्किल टेस्ट जो होगा वो किसके लिए होगा, फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो आपकी 2 पोस्ट हैं, एक DEO और एक DO इन कैग, एक आपकी CAG में होती है। तो CAG के लिए एक डाटा एंट्री, नॉर्मल जो डाटा एंट्री DEO होता है उसके लिए तो आपका ये देखो आपकी 2 यहाँ पे टाइपिंग होगी। एक पार्ट A है आपका और दूसरा है आपका पार्ट B। तो 2 आपकी टाइपिंग टेस्ट होंगी, एक दिन में 2 ही टाइपिंग टेस्ट देनी पड़ेंगी। तो मतलब आपका सेम डे Tier 2 होगा और उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। तो जो बच्चे DEO के लिए क्वालिफाई होंगे तो उनको 2 देना पड़ेगा, एक DEO वाली पोस्ट के लिए देना पड़ेगा और एक LDC और PSA जैसे ये वाली जो पोस्ट है इसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ LDC वाली पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं, देखो जो DO में क्वालिफाई होगा वो LDC वाले में भी क्वालिफाई होगा, तो उसके 2 होंगे, और जो LDC में क्वालिफाई है उसका केवल 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर समझ लो कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। देखो, पार्ट A और पार्ट B 2 आपके स्किल टेस्ट होंगे। पार्ट A में क्या है, देखो इसे ध्यान से आप पढ़ो। पार्ट A में देखो लिखा हुआ है कि पार्ट A में लिखा हुआ है स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ DO ग्रेड A मतलब CAG में, ठीक है। डाटा एंट्री स्पीड, यानी कि इनका एक ही साथ होगा आपका। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। जैसे एक ही होगा, एक ही में आप दोनों के लिए एलिजिबल मान लिए जाओगे अगर आप क्वालिफाई करते हो। डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट एंट्रीज ऑफ वर्ड्स की डिप्रेशन एज for the given passage. The duration of the test will be 50 minutes and printed matter in English containing about 2000 या 2200 आपका, यानी कि 2000 से 2200 आपके की डिप्रेशन होंगे, would be given to each candidate who would enter the same in the computer. The passage to be entered in the computer may also be displayed on the computer screen, यानी कि आपको टाइप करना होगा, ठीक है। जो DEO है आपका, जो DEO है उसके लिए पहले आप समझ लो, जो DEO है उसके लिए आपको 2000 की डिप्रेशन मारने हैं, 2000 से 2200 की डिप्रेशन मारने हैं आपको, ठीक है। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 15 मिनट मिलेगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में आपको 8000 की डिप्रेशन मारने हैं। और जो DEO इन कैग होता है, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया नहीं, लेकिन इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 15000 की डिप्रेशन मारने होते हैं 1 घंटे में, ठीक है। यानी कि अगर आप इसे 4 से डिवाइड करो तो 4 3 12 और 4 7 28, 4 5 20, 3750 की डिप्रेशन आपके 15 मिनट में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो स्पीड है इससे जस्ट डबल होती है, यानी कि यहाँ पे 50 के आसपास आपकी स्पीड चाहिए होती है। तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, ये इनका एक ही होता है, स्किल टेस्ट ही माना जाता है। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाते हैं, ठीक है।
इसके लिए क्या है, ये ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको 12th मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो केवल डीईओ के लिए आपको 2000 की डिप्रेशन मारना है, जिसमें 27 के आसपास आपकी स्पीड आती है, ठीक है, जो आपका सीजीएल में चाहिए। और यहाँ पे डीओ इन कैग के लिए आपकी 15,000 यानी कि 3750 की डिप्रेशन मारने होते हैं 15 मिनट में। तो इनका एक ही साथ होता है। अगर आप मैक्सिमम मान लेते हो तो आप इन दोनों के लिए क्वालिफाई होते हो, और अगर इतना कर पाते हो तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हो, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे दिया नहीं गया, तो इन दोनों का एक साथ होगा। तो एक तो आपका ये टेस्ट हो गया, ठीक है, जो आपका डीईओ और डीओ इन कैग के लिए क्वालिफाई होंगे बच्चे, ठीक है। उसके अलावा एक आपका होगा टाइपिंग, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी जेएसए, जो आपके एलडीसी में क्वालिफाई हैं उनके लिए। पहले पीएसए भी होता था तो उसको भी इसी में काउंट करते थे, लेकिन इस बार आपका एलडीसी और जेएसए पोस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश, दैट इज कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट आइदर हिंदी और इंग्लिश इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि इसका भी कंफ्यूजन दूर कर लो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप फॉर्म भर रहे हो, जब आपने फॉर्म भरा होगा, तभी आपसे ऑप्शन मांगा गया होगा कि आप टाइपिंग हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में देना चाहते हो। तो उसी बेसिस पे जो आपने दिया होगा वही आपको करने को मिलेगा। बाकी हिंदी वालों के लिए एक और वीडियो हम लोग कर लेंगे जिसमें बताएंगे कि आपको किस किस फॉन्ट में आप टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। द चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंज इन द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी इंटेंट। मतलब आपका कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, जो आपने भरा है फॉर्म भरने के टाइम वही आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो स्पीड चाहिए होगी वो 35 वर्ड पर मिनट की चाहिए होगी, और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए 30 वर्ड पर मिनट होगी, ठीक है। इंग्लिश वालों को 10,500 की डिप्रेशन मारने हैं 1 घंटे में, यानी कि वो आपके कितने होते हैं, 1750 की डिप्रेशन आएंगे आपके 10 मिनट में। इसका जो टाइपिंग होगा वो 10 मिनट का होगा, और जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका 15 मिनट का होगा, ठीक है। यहाँ पे 1750 की डिप्रेशन किसको मारने, इंग्लिश वालों को मारने, और 9000 की डिप्रेशन 1 घंटे में। तो 4 से आप इसे डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे 15 चक्कू 60, यहाँ पे इसके 10 मिनट में, यानी कि 6 से डिवाइड करोगे तो 15 छक्का 90, 1500 की डिप्रेशन हिंदी वालों को मारने हैं आपके 10 मिनट में। तो ये जो एलडीसी वाला होगा, जेएसए वाला होगा, ये 10 मिनट का होगा, और जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका 15 मिनट का होगा। तो 2 टाइपिंग होंगे, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट आपको मिलेंगे एलडीसी जेएसए वाले में, और स्किल टेस्ट में आपका कितना टाइम मिलेगा, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, जो डीईओ है आपका, फिर से समझ लो, इसके बारे में इन्होंने बताया नहीं। डीईओ और डीईओ इन कैग आपका जो है, ये पोस्ट जो है वो जो 12th होते हैं आपके मैथमेटिक्स से, यानी कि साइंस स्ट्रीम से होते हैं, उनके लिए ये पोस्ट होती है, और ये नॉर्मली होती है सभी के लिए। तो इनके लिए क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 15 मिनट का होगा। इसके लिए जो होता है वो आपका 15,000 होता है। फिलहाल इसके बारे में बताया नहीं गया, ये एक साथ होगा। अगर आप मैक्सिमम टाइप कर देते हो तो इन दोनों के लिए आप क्वालिफाई होगे, नहीं तो इसमें आप मतलब जो क्वालिफाई करोगे उसमें आप क्वालिफाई माना जाओगे। तो यहाँ पे 15,000 की डिप्रेशन आपको मारने पड़ते हैं 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में। और यहाँ पे आपको 8,000 की डिप्रेशन मारने होते हैं 1 घंटे में, ठीक है। लेकिन 1 घंटा टाइम नहीं दिया था आपको, 15 मिनट टाइम दिया था। तो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे 2000 से 2200 की डिप्रेशन आपके आते हैं। और यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 3750 की डिप्रेशन आपके आते हैं। यहाँ पर भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है, क्लियर। दूसरा आपका एलडीसी और जेएसए के लिए, इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 10 मिनट मिलेगा। यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, इसे क्या बोला जाता है, टाइपिंग टेस्ट बोला जाता है। और यहाँ पे आपको 1750 की डिप्रेशन मारने होते हैं 10 मिनट में। जो टाइम आपको मिलेगा वो 10 मिनट मिलेगा, यानी कि जो टोटल आपकी टाइपिंग होगी वो 2 होंगी, क्लियर। अब फर्क क्या है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में, देखो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपको ऐसे तो लग रहा होगा सेम है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में क्या है कि आपके जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही नाम मात्र के होंगे। जो एलडीसी के लिए टाइपिंग आपका होगा उसमें, एलडीसी जैसे के लिए होगा उसमें नाम मात्र के आपके स्पेशल कैरेक्टर होंगे, मतलब बिल्कुल नहीं होंगे, आप ये मान के चलिए सिंपल आपका कंटेंट होगा। लेकिन जो स्किल टेस्ट है इसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो इंक्लूड होंगे, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर होंगे, इसीलिए इसे स्किल टेस्ट बोला जाता है। क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट में आपका मेनली जो काम होता है वो डाटा को फीड करना होता है, बहुत ढेर सारे वर्क होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, बस यही इसमें फ़र्क है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर होंगे और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे, इसलिए इसको टाइपिंग टेस्ट बोला जाता है और इसको स्किल टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये
आपको जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और टाइपिंग टेस्ट कितने होंगे उसका आपको आंसर मिल गया होगा। अब जो भी बच्चे टाइपिंग के रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर कहीं से भी खरीद रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हम इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इस मंथ के लास्ट तक आपको एक बेहतर जो सॉफ्टवेयर है हम प्रोवाइड कराने वाले हैं और उसका जो पैटर्न होगा वो पूरा का पूरा एसएससी के पैटर्न पर होगा और यहाँ पे आपसे मिनिमम जो कॉस्ट है वो ली जाएगी। जो आपसे बहुत महंगी कॉस्ट ली जा रही है, 900 रुपये का कोर्स है, ठीक है, किसी का 1200 का कोर्स है, तो ये कुछ नहीं होगा। आपको बहुत ही सिंपल ये मान के चलो कि 1 रुपये पर पैसेज के हिसाब से मैं आपसे कॉस्ट जो है वो चार्ज करने वाला हूँ और जो पूरा कंटेंट होगा वो एसएससी के फॉर्मेट पे होगा। आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा बस इसमें इतने पैसेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस इन्हीं पैसेज को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम चल जाएगा। आपको कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सारा सोल्यूशन जो एसएससी की टाइपिंग का है वो यहीं पे आपको मिलेगा। तो बहुत जल्द आपके बीच में ये सॉफ्टवेयर हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, और इस मंथ के लास्ट तक हम इसको अनाउंस कर देंगे आपके बीच में। इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर कहीं से भी लेने वाले हैं सॉफ्टवेयर तो परचेज मत करिए, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट में ये सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी डाउट आपके टाइपिंग से रिलेटेड हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।